हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको 10 साइंस का महत्वपूर्ण वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जल का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन है 5, 7, 8, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 जो होता है जल का पीएच मान होता है। आप जानते होंगे कि जल का जो जल होता है वह उदासीन विलयन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7। आप देख सकते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। ऑप्शन है H2, CO, O2, H2S। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन का अणु सूत्र जो होता है H2 होता है, और हाइड्रोजन का संकेत जो होता है H होता है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है 1 होती है। इस बात को याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो अवकारक कौन है, ऑप्शन नंबर ए यानी H2, जिसे हम हाइड्रोजन अणु भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर का कौन सा जो है अयस्क है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है क्यूपराइट, बॉक्साइट, सिनेबार, केलेमाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूपराइट जो होता है कॉपर का एक अयस्क होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है उसका अनुपात है। ऑप्शन है 1:1, 2:1, 3:1 और 2:2। तो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2O। तो इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 2:1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन जो होता है उसका सामान्य सूत्र पूछ रहा है। तो एल्काइन में कौन से बॉन्ड होते हैं, यानी कौन से बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइन के में, कार्बन और कार्बन के बीच। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी यानी CnH2n-2 होता है। अगर आपसे पूछे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस बात को याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ दे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इस बात को याद रखेंगे, CnH2n जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन है CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11 जो होता है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि C6H12O6 जो है किसका रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे CH4 किसका सूत्र है, तो यह मार्स गैस कहा जाता है इसको, और ये मीथेन का सूत्र है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है। तो ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, कैलेमाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि संतृप्त यौगिक में द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, एकल बंध होता है। यहाँ बंद हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे।
तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है संतृप्त यौगिक में होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन होता है, इस बात को पूछ रहा है। ऑप्शन है मुंह, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत जो होता है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है, इस बात को याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन एंजाइम कौन है। ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन जो होता है अम्लीय माध्यम में जो होता है प्रोटीन के पाचन एंजाइम होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर जितने सारे वीडियो दिए जाते हैं वे सारे वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए नहीं किए हैं तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।